Hello, bachcho. Let's read this question. The question says the alkane that gives only one monochloro product on chlorination with Cl2 in presence of diffuse sunlight is option A 2,2-dimethyl butane, option B is neopentane, option C is N-pentane, option D is isopentane. The key concept for this question is chlorination of alkanes, right? तो हम लोग बात करते हैं क्लोरिनेशन ऑफ एल्केन्स की. सी सपोज हमारे पास कोई एल्केन है, राइट? इससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू. तो हमारे पास क्या मिलेगा हमको? जो H है, राइट, उसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा बाई Cl और हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा RCH2Cl का, राइट? सपोज हमारे पास मीथेन है, अगर उसका रिएक्शन कराएं Cl2H म्यू के साथ तो हमें क्या मिल जाएगा? CH3Cl मिल जाएगा, राइट? तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट, राइट? उसको क्या बोलते हैं? मोनो क्लोरिनेटेड प्रोडक्ट. नाउ अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कि सपोज हमारे पास दिया हो प्रोपेन, तो देखो यहाँ पे तो दो तरह की H है. एक हमारे पास कार्बन सेंटर है जिसमें हमारे पास प्राइमरी कार्बन सेंटर है, राइट? और एक है हमारे पास सेकेंडरी कार्बन सेंटर. सी तो यहाँ से ना हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. पहला वो बनेगा जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे हो? प्राइमरी वाले कार्बन पे. और दूसरा तब बनेगा जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो सेकेंडरी वाले कार्बन पे. ओके, नाउ नेक्स्ट जो मैं ऑप्शन देखे उनकी बात करते हैं. हमें पहले बोला है 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन. सबसे पहले हमें ब्यूटेन बोला ना, 4 कार्बन की चेन बना ली हमने. फिर बोला डाइमेथिल, 2,2-डाइमेथिल, यानी सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास दो मेथिल ग्रुप्स लगे हुए हैं. 2,2-डाइमेथिल ब्यूटेन हो गया. पहली चीज पूरी कर लेते हैं, ये हो गया. अब क्या करें? अब हम लोग अगर Cl2 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H म्यू, तो जितने डिफरेंट तरह के कार्बन होंगे उतने डिफरेंट तरह के हमारे पास प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे. इस वाले कार्बन को देखें, ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, राइट, ये डिफरेंट है बाकी सारे कार्बन से. तो अगर इसके हाइड्रोजन का बेसिकली सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? हमारे पास कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा ना. नेक्स्ट नेक्स्ट डिफरेंट कार्बन कौन सा? ये CH2 वाला कार्बन, राइट? एक तरफ CH3 से जुड़ा है और एक तरफ CH3 से जुड़ा हुआ है. तो इस पे अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो क्या हो जाएगा? इस पे अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ हमारे पास तो कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अगर हम लोग ये वाला कार्बन देखते हैं, ये वाला कार्बन किससे किससे जुड़ा हुआ है? 3 हाइड्रोजन से और एक कार्बन से, राइट? इस वाले कार्बन को देखें तो हमारे पास ये भी 3 हाइड्रोजन से एक कार्बन से, ये वाला कार्बन भी हमारे पास 3 हाइड्रोजन से और ये वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट? यानी ये जो तीनों कार्बन है ये क्या है? ये सेम है, राइट? ये तीनों कार्बन क्या है? सेम ही है. इसीलिए हमारे पास इन सब से हमें क्या मिलेगा? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक, क्या मिल जाएगा? सपोज एक से हमने सब्स्टिट्यूशन, एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन कराया तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज मिली हमें. तो इसमें कितने डिफरेंट तरह के कार्बन्स थे? यहाँ पे हमारे पास 1, 2, 3 डिफरेंट तरह के कार्बन्स थे. इसलिए हमारे पास 3 डिफरेंट प्रोडक्ट हमें देखने को मिले स्पीशीज से. नाउ नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है न्यूपेंटेन.
न्यूपेंटेन कैसा होता है? सी, न्यूपेंटेन इज बेसिकली दिस मॉलिक्यूल। इसमें अगर देखें तो एक ही तरफ के हमारे पास कार्बन सेंटर्स हैं, और एक कार्बन सेंटर है उसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं। ये वाले जो कार्बन सेंटर्स हैं इसमें 3 हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और एक कार्बन से, तो ये हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट देगा। ऑन क्लोरिनेशन क्या दे देगा? CH2, CH3, CH3, CH3। ओके, तो इससे हमें एक ही प्रोडक्ट मिला। नेक्स्ट है एन पेंटेन। अगर हम लोग बात करें एन पेंटेन की, कितने डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं एन पेंटेन से? देखो, ये होता है क्या? एन पेंटेन। देखते हैं, ये कार्बन हमारे पास एक प्राइमरी कार्बन डिफरेंट है। इसके नेक्स्ट वाला कार्बन हमारे पास क्या है? ये एक सेकेंडरी कार्बन है और ये हमारे प्राइमरी वाले कार्बन से डिफरेंट है। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले कार्बन की, ये भी दोनों कार्बन से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंट? ये हमारे पास जुड़ा हुआ है एक तरफ CH2 और 2 हाइड्रोजन से, राइट। और ये वाला जो सेकेंडरी कार्बन है ये हमारे पास एक तरफ CH3 से और CH2 से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला डिफरेंट है। अगर इसकी बात करते हैं तो देखो, एक तरफ CH2 से और एक तरफ CH3 से, ये कुछ इस वाले कार्बन जैसा हो गया, राइट। इस वाले कार्बन का जैसा हो गया ना। फिर CH3 भी हमारे प्राइमरी वाले कार्बन के जैसे हो गया, इसलिए इससे हमें सिर्फ और सिर्फ कितने प्रोडक्ट मिलेंगे? 3, क्योंकि 3 ही डिफरेंट कार्बन हमारे पास, एक ये और एक ये वाला हमारे पास सेकंड वाले के जैसा है और ये वाला फर्स्ट वाले के जैसा। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। पहला प्रोडक्ट ये हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा CH3, CH, Cl, CH2, CH2, CH3। और तीसरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास? बन जाएगा CH3, CH2, CH, Cl, CH2, CH3, राइट। 3 बन गए हमारे पास, ये 3 प्रोडक्ट्स होंगे। लास्ट देखते हैं, लास्ट है हमारे पास आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होगा? आइसोपेंटेन, सी, आइसोपेंटेन हमारे पास कुछ ऐसा होगा। ओके, नाउ इसमें देखिए कितने तरह के डिफरेंट कार्बन है। तो पहला ये प्राइमरी कार्बन, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला कार्बन, फिर कौन सा कार्बन? फिर हमारे पास हो जाएगा ये वाला कार्बन डिफरेंट, राइट। एक तरफ CH2 से, CH3 से और एक तरफ हाइड्रोजन से, इसलिए डिफरेंट। अगर हम लोग बात करते हैं इन दोनों कार्बन की, ये दोनों कार्बन सेम हो जाएंगे बिकॉज ये हाइड्रोजन से जुड़े हुए हैं और CH से जुड़े हुए हैं, राइट। तो इसमें कितने तरह के कार्बन? पहला एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें है 4 डिफरेंट तरह के कार्बन, राइट। अगर इसमें हमारे पास मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? तो पहली स्पीशीज है जगह CH3, Cl, CH3, CH2, CH3। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? नेक्स्ट हो जाएगा CH3, CH, CH3, CH, Cl, CH3 प्लस CH3, CH, CH3, CH2, CH2, Cl। ये हमारे पास 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, राइट। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? हमें क्वेश्चन में बोला था कि किससे एक मोनोक्लोरिक प्रोडक्ट मिलता है, तो एक मोनोक्लोरल प्रोडक्ट हमें मिल रहा था नियोपेंटेन से। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।